दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेहु अगनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना। सब निर्दम्भ धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नवगेश सुनु, सचराचर जग माहि। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु ही नाहि। भगवत कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोतावृंद, भक्तिमयी भावनामयी देवियों माताओं, अभी आपके सामने जो चौपाइयाँ पढ़ी गई हैं उसमें गोस्वामी जी महाराज राम राज्य का वर्णन करते हैं। कई दोहे में उन्होंने राम राज्य की विशेषताओं का वर्णन किया और उन विशेषताओं में जो उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बात कही वह यह है कि राम राज्य में दुख नहीं था और वह दुख कई रूपों में व्यक्ति के जीवन में आता है। कालकृत दुख, कर्मकृत दुख, स्वभाव और गुणकृत दुख। दुख के अनेक रूप हैं, पर राम राज्य में इसका अभाव था। राम राज्य के जिन लक्षणों का वर्णन किया गया है, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा, ऐसा कौन सा समाज होगा जिसके हृदय में ऐसे राज्य की इच्छा न हो। किंतु तत्वतः वस्तुतः श्री राम ईश्वर हैं। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विराजमान हैं और तब तो राम राज्य बन ही जाना चाहिए। किंतु समस्या यही है कि हमारे अंतःकरण में, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में श्री राम का राज्य नहीं दिखाई दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में कोई वस्तु यदि नहीं दिखाई देती है तो या तो वह वस्तु नहीं है, अथवा वस्तु है पर उसको देखने के लिए अगर हमारे पास दृष्टि नहीं है, आंखें नहीं है, तो रामराज्य नहीं दिखाई देगा। तो वस्तुतः राम राज्य के साथ साथ रामचरितमानस में एक और शब्द का प्रयोग किया गया, सुराजा, सुराज्य। सुखी प्रजाजनों पाई सुराजा। तो सुराज जो है उसके लिए तो प्रयत्न
करना ही चाहिए, किंतु स्वराज्य की अपेक्षा राम राज्य अधिक विलक्षण, उसकी महिमा, उसका स्वरूप अत्यधिक ऊंचा है। और इसलिए समाज में तो स्वराज्य की आवश्यकता का अनुभव करते हैं लोग, इसके लिए नाना प्रकार से प्रयत्न और प्रयोग होता रहता है। पर वह जो राम राज्य जिसका वर्णन किया गया है, वह इस युग में तो संभव नहीं है, पर वो व्यक्ति के हृदय में संभव है। सारा समूह पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए, कहीं किसी व्यक्ति के जीवन में दुख का लेश न हो, प्रत्येक व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो, किसी की अल्प मृत्यु न हो, किसी व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के प्रति विरोध न हो, तो यह तो साधन, यह स्थिति तो असंभव जैसी है। पर यदि वह संभव हुई तो उसके मूल में उन भक्तों का चरित्र है, उन भक्तों की साधना है कि जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा राज्य बन पाया। और उसका सूत्र वही है जिसकी चर्चा आपके सामने पिछले कई दिनों से की जा रही है कि परंपरा उस समय राजतंत्र था, और राजतंत्र का यह नियम था कि कुल में जो ज्येष्ठ पुत्र होता है का वह सिंहासन पर विराजमान होता था, और अन्य उसके भाई उसकी सेवा करते थे। प्रजा के द्वारा उसको ईश्वर का विशेष अंश मान करके उसे महत्व दिया जाता था, उसकी पूजा की जाती थी। किंतु यह प्रयोग सर्वदा सफल हो ऐसा नहीं। यह प्रश्न श्री भरत ने अयोध्या की राजसभा में उठाया। उन्होंने ये कहा कि इतिहास यह बताता है कि अनेक व्यक्ति ऐसे थे कि जिनके विषय में लोगों की यह धारणा थी, मान्यता थी कि वह बड़े ऊंचे चरित्र के। पर इतिहास में अनेक ऐसे दृष्टांत आते हैं कि ऐसे अच्छे व्यक्ति भी पद पाकर के मदग्रस्त हो गए, अभिमानी हो गए, और उनका आचरण बदल गया। सारे पुराणों में, सारे इतिहास में पहले से लेकर अब तक यह समस्या आती ही रहती है। तो ऐसी स्थिति में श्री भरत ने वह प्रश्न उपस्थित किया, और उसका अभिप्राय यह है कि अगर हम यह मान बैठने की भूल कर बैठे कि केवल एक व्यक्ति अच्छा है, इसलिए उस व्यक्ति का आचरण सर्वदा अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं। मानस में तो स्वयं भगवान श्री राम ने उस प्रसंग में बात कही। श्री भरत जी ने सभा में प्रश्न उठाया, जिस समय चित्रकूट में श्री भरत के आगमन की सूचना प्रभु को मिली, और उसके साथ साथ सूचना मिली कि श्री भरत सेना लेकर के आ रहे हैं, और एक विचित्र दृश्य था कि वो श्री भरत के साथ जो सेना आ रही है, रथ, हाथी, घोड़े, उनको देख करके पशु और पक्षी घबरा करके विकल प्रभु आश्रम गए।
दूर से ही सेना को आते देख करके वो व्याकुल होकर के प्रभु जहां निवास करते हैं उस आश्रम में प्रवेश करते हैं। प्रभु ने उत्तर दिशा की ओर देखा। किसी ने जब आकर के सूचना दी तो उससे सुनकर के प्रभु के मुख पर गंभीरता और चिंता के चिन्ह दिखाई पड़े, दृष्टिगोचर हुए। और उस चिंता और उस प्रभु के मुख मुद्रा में जो बदलाव आया था उस पर श्री लक्ष्मण की दृष्टि गई। लक्ष्मण जी प्रभु से अत्यंत प्रेम करते हैं और स्वाभाविक रूप से उन्होंने उस चिंता का एक अर्थ लिया। उन्हें यह लगा, क्योंकि सूचना यह थी कि सेना लेकर श्री भरत आ रहे हैं, तो सेना का उपयोग तो युद्ध के लिए ही होता है। सहज रूप से यह तर्क पहले भी आ चुका था कि अगर मन में कोई ऐसी कुटिल भावना या कुटिल योजना न होती तो कतलीन जो पे जिय न हो तो कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। अगर वे प्रभु का दर्शन करने आ रहे होते तो वो निरस्त्र होकर के आते। प्राचीन परंपरा थी, मंदिर में दर्शन करने जाएं तो अस्त्र को बाहर रख करके प्रणाम किया जाता है। और ये तो ठीक उल्टी बात कर रहे हैं कि इस अकेले शस्त्र धारण करके नहीं, सारी सेना ही शस्त्र से सज्जित होकर आ रही। और तब उनको लगा कि प्रभु के मुख पर जो चिंता है उसके मूल में एक ही कारण है कि प्रभु समझ गए कि सेना लेकर भरत युद्ध करने आ रहे हैं। और वो चिंतित हो गए कि अरे, क्या अब मुझे अपने भाई से युद्ध करना होगा? क्या मुझे शस्त्र उठाना होगा? ऐसी कोई बात प्रभु के मन में नहीं थी, पर सहज रूप से देख करके लक्ष्मण जी को ऐसा ही लगा। और उन्होंने जो एक बहुत कठोर शब्दों में, उत्तेजना के स्वर में जब उन्होंने श्री भरत की आलोचना की तो उन्होंने ये कहा कि विश्व के इतिहास में यह बात कोई नई नहीं है, इतिहास में पहले भी होता रहा है। और तब श्री लक्ष्मण जी ने कुछ नाम लिए। उन्होंने कहा कि इसमें आश्चर्य क्या है, क्योंकि शशि गुरु तियगामी नहुष चढ़े भूमि सुर जान, लोक वेदते विमुख भा अधम को वेन समान, सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु के ही नराज दीन कलंकु। वो नाम लिए उन्होंने कि जो पहले बड़े ऊंचे चरित्र के माने जाते थे और बाद में उनका आचरण अत्यंत उल्टा और अत्याचारी हो गया। तो उन्होंने कहा कि इतिहास में तो ये होता रहा है, लेकिन श्री भरत से मुझे ऐसी आशा नहीं थी। और एक शब्द बहुत सुंदर चुना, इसका अभिप्राय ये है कि लक्ष्मण जी का भी दर्शन वही है जो श्री भरत का है। श्री भरत के लिए कह सकते थे कि राजपद पा करके भरत को मद हो गया, पर उन्होंने जो शब्द, जिस शब्द का प्रयोग किया वो राजपद नहीं। तब क्या है, उन्होंने कहा कि बड़ा आश्चर्य होता है, भरत नीतिरत साधु सुजाना। श्री भरत के विषय में सभी लोग यह मानते थे कि भरत जी का चरित्र एक बड़े साधु का चरित्र है, नीति का पवित्रतम रूप उनके जीवन में है, बड़े विवेकी हैं। वे भी तो कह सकते थे राजपद, पर उन्होंने कहा तेऊ आज राम पद पाई। राजपद पाई नहीं, राम पद पाई।
और उसका अभिप्राय यह है कि जो बात आप सुनते रहे हैं, कठिन समस्या यह है कि प्रारंभ से नित्य लोग नहीं आ पाते, नहीं आते, तो पहले जो कुछ कहा जा चुका है वो आपने नहीं सुना है, लेकिन उसका मूल सूत्र यही है कि ये जो राज्य है अगर किसी व्यक्ति का होगा तो व्यक्ति में तो दोष और गुण होता ही है। कोई ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं हो सकता कि जिसमें गुण ही गुण हो, दोष न हो। तो फिर ऐसी स्थिति में जब तक राजा व्यक्ति होगा तब तक वो अच्छा और बुरा दोनों ही उसके जीवन में, दोनों ही बातें आ सकती हैं और आती हैं। पर मानो वह जो श्री भरत का वाक्य है कि जब तक व्यक्ति राजा रहेगा तब तक उसका परिवर्तन अवश्य हो सकता है, लेकिन अगर यह मान लिया जाए कि यह जो विश्व है, संसार है, उसका वास्तविक राजा, उसका वास्तविक स्वामी एकमात्र ईश्वर है और अन्य व्यक्ति तो उस जो वास्तविक राजा है उसे राजा मान करके अपने को सेवक के रूप में अगर समाज में व्यवस्था का संचालन करें तो स्वाभाविक है कि उनमें वह जब उस पद पर बैठेगा ही नहीं, अपना मानेगा ही नहीं, तो फिर उसमें परिवर्तन का क्या प्रश्न है। तो श्री भरत की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ के उस कथन से वे सहमत नहीं हैं कि अयोध्या का राज्य महाराज श्री दशरथ का था, पहले वे राम को देना चाहते थे, पर अब उनका यदि विचार बदल गया है और तुम्हें राज्य देना चाहते हैं तो तुम्हें राज्य ले लेना चाहिए। श्री भरत का यह दर्शन है कि राज्य पिताजी का नहीं, राज्य किसी व्यक्ति का नहीं है, राज्य तो एक ही का है। और वह कौन है? संपत्ति सब रघुपति के आए। ये कोई काव्य नहीं है, यह सत्य है। संसार में जो वस्तुएं हैं, क्या उसका निर्माण स्वयं व्यक्ति ने किया है? और जिन वस्तुओं का उसने निर्माण किया है उसके लिए जो बुद्धि और वस्तु और व्यवस्था चाहिए, क्या वो स्वयं उसकी है? तो अगर कोई गहराई से विचार करके देखे तो उसे स्पष्ट होगा कि मूलतः तो ईश्वर की ही वस्तु है, ईश्वर ही वास्तविक राजा है। और यह मान करके अगर व्यक्ति अपने को राजा और स्वामी न मानकर केवल सेवक माने तो स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में पतन की आशंका नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। इस श्री भरत कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आई। और लक्ष्मण जी भी जब ये कहते हैं कि श्री भरत से तो मुझे आशा थी कि उसे राज्य पद न मान करके राम पद मानेंगे, लेकिन भरत ने भी उसे अपना मान लिया, उस पद को अपना मान करके उस पर बैठने की उन्होंने धृष्टता की और आज वो समस्त मर्यादाओं को नष्ट करके युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। पर कोई चिंता नहीं। प्रभु से उन्होंने कहा आप चिंतित न हो, आप यदि शस्त्र न उठाना चाहें तो न उठावें, मैं तो हूं। और महाराज हमारे हाथ में धनुष बाण है और ऐसी स्थिति में अगर वो आ रहे हैं तो भरत को सच बात तो उलाहने के स्वर में लक्ष्मण जी ने कहा कि भरत अगर आज इतना साहस एकत्र कर पाए कि वो शस्त्र युद्ध करने के लिए आवे तो इसके मूल में आपका स्वभाव है। याद दिला दिया, लड़कपन में प्रतिदिन आपने उनको जिताया, पर उनको जिताया आपने और
उनको ऐसा लगा कि मैं तो नित्य जिन्हें हराया करता था, लड़ाई में भी उनको हरा सकता हूं, तो उनको बड़ा धोखा हो गया आपके विषय में, तो उस धोखे को मैं मिटा दूंगा। और तब उन्होंने भाषण में गोस्वामी जी ने कहा, खड़े हो गए, प्रभु की ओर देखा, प्रभु तो चुप है। उठ कर जोरी रजाए सुमांगा, मनोह वीर रस सोवत जागा। जैसे साक्षात वीर रस जग गया हो। और उन्होंने कहा कि आज भरत को दिखाई देगा कि जिमी करी निकर दलई मृग राजू, जैसे सिंह हाथी के झुंड को नष्ट कर देता है, और लेई लपेटी लवा जिमी बाजू, जैसे बाज जो है वो लवा को लपेट करके नष्ट कर देता है, तो ऐसे ही भरत ही सेन समेता सानुज निदरी निपातों खेता। आज भारत को उनके छोटे भाई सहित, शत्रुघ्न लक्ष्मण के छोटे भाई, पर ये नहीं है कि अब भारत को मार दूंगा और अपने छोटे भाई को छोड़ दूंगा। आज भारत को भी दंड दूंगा, शत्रुघ्न को भी दंड दूंगा। प्रभु जानते हैं कि लक्ष्मण जो कुछ बोल रहे हैं उसके पीछे उनका स्नेह है। इस समय वो मेरे विषय में जो सोच रहे हैं वो तो सही नहीं। प्रभु को चिंता दूसरी थी। सुन लिया कि आ रहे हैं सेना लेकर के, तो समझ गए कि भरत का उद्देश्य क्या है। उनकी गहरी भावना को प्रभु जानते हैं और वे समझ गए कि भरत आ रहे हैं और गुरुदेव से आग्रह करेंगे कि चित्रकूट में राज तिलक कर दिया जाए और कहेंगे कि लौट चलिए। तो प्रभु चिंतित हो गए कि आज तक जीवन में कभी भरत ने मुझसे कुछ भी मांगा नहीं, करने के लिए कहा नहीं, और पहली बार जब मुझसे कहेगा भरत कि लौट चलिए, तो मैं किस मुंह से नहीं करूंगा। क्या मुझमें इतना साहस है कि मैं भरत से नहीं कर सकूं? इस चिंता में प्रभु निमग्न हो गए थे। और गोस्वामी जी ने, वो ऐसा लगा, बड़ी मीठी बात गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे जाए, तैराक हो तो नदी को पार कर ले, पर कहीं नदी में इतनी भीषण बाढ़ आ गई हो कि वो तैराक भी, जब नदी अपना विकराल रूप या विशाल रूप सामने आता है तो तैराक भी डूबने लगता है। तो प्रभु जो है वह तो मानो मर्यादा के तैराक है। मर्यादा के द्वारा ही इस व्यवस्था की, समाज की व्यवस्था को चलाते हैं। प्रभु को आज लगा कि जो नदी उमड़ करके आ रही है चित्रकूट के आश्रम में, इसमें मैं डूब जाऊंगा। और वह है भरत के प्रेम की नदी। भरत का जो ये उफनाता हुआ प्रेम है, और इतना विराट प्रेम है, आज मेरी मर्यादा तो डूब जाएगी। आज मैं मर्यादा के प्रति आग्रही नहीं रह पाऊंगा। मैं भरत से नहीं कह पाऊंगा कि मैं नहीं लौटूंगा। और सचमुच कल्पना में ही प्रभु डूबने लगे। भरत स्वभाव समुझी मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नहीं। जब कोई तैराक तैरता है तो सोचता है कि कोई अगर ऐसी जगह हो कि जहां पानी ऐसा हो, लेकिन कम से कम नीचे पैर जो है वो पृथ्वी को छू ले, तो उसके सहारे हम खड़े हो जाएंगे, सांस ले लेंगे और फिर बच जाएंगे। तो प्रभु को लगा कि भारत के प्रेम सरिता में मैं डूब रहा हूं। और प्रेम की सरिता के लिए रामायण में एक वाक्य कहा गया है कि कितना भी बड़ा कोई तैराक क्यों न हो, लेकिन तुलसी न समरथ को जो तरी सके सरित स्नेह। कोई ऐसा है ही नहीं कि प्रेम की सरिता को पार कर सके, इसमें तो डूबना ही पड़ेगा। पर गोस्वामी जी ने कहा कि अचानक प्रभु को था मिल गई
बच गए। किसके द्वारा? क्या विवेक के द्वारा? क्या मर्यादा के द्वारा? गोस्वामी जी ने कहा भरत के प्रेम में ही डूब रहे थे और अचानक उन्होंने उलट के सोचा कि रे मेरे लिए तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? भरत के प्रेम से में डूबने लगे, पर उनको लगा कि जो प्रेमी होते हैं वो विवेकी नहीं होते और जो विवेकी होते हैं उनमें प्रेम नहीं होता। पर भरत के लिए बचने का ही कोई उपाय है, समाधान। मन में प्रश्न आया, मन में चिंता आई, फिर समाधान भी हो गया। क्या? मैं ये सोचता हूं कि भरत कहेंगे तो क्या मैं नहीं कर सकता हूं? नहीं, मेरे लिए यह सोचना ठीक नहीं है। प्रारंभ तो यहां से करना चाहिए कि भरत कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जिसने आज तक नहीं कहा कि आज कह सकता है, और तब प्रसन्न हो गए। बस भरत में ही डूबना है और भरत के सहारे से बचना। भरत के प्रेम से मुझे कोई बचा सकता है तो भरत ही बचा सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं समाधान तब भायह जाने भरत कहे म। भरत आज्ञाकारी है, आज तक कोई आज्ञा नहीं दिया। दूसरा शब्द साधु। भरत साधु है। साधु जो है संसार में किसी का काम बिगाड़ता नहीं। साधु सयाने, भरत जैसा साधु संसार में हुआ नहीं। बड़ा ही विवेकी और निरंतर मुझसे ही आज्ञा की मांग करने वाला भरत। चलो चलो कोई चिंता नहीं, मैं व्यर्थ क्यों चिंता करूं। तो प्रभु तो आपने में ही अपने में ही प्रश्न उठाया। उन्होंने भरत के द्वारा ही प्रश्न उठाया और भरत के द्वारा ही समाधान पा लिया।